था। और इसकी इसकी तो चेकिंग पायलट ने, आप 2 पायलट होते हैं, उन्होंने आपस में क्या बात की, तो एक बार फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल जाए, ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि ब्लैक बॉक्स मिलना चाहिए, क्योंकि ब्लैक ऐसे बॉक्स हादसों सामने आएगा तो पूरा सच सामने आएगा। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए एक मिनट जमा दे रोते दीजिए, बिलखते ये जमा परिजन दे हैं, दीजिए। राहुल आ जा। जिन्हें समझा भी रही है पाठक भाई। टीम, और ये चिंता जो चेहरे पर है उसे देखकर समझा जा सकता है कि ये लोग उन लोगों को लेकर फिक्र में हैं जिनके अपनों ने इस फ्लाइट से उड़ान भरी होगी। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वाकई बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली हैं। अब कुछ लोग भी हैं, उन्हें सुनेंगे। हिम्मत भाई, जिस तरह से हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं लोगों के जो दृश्य दिखने मिल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को दुख होने की बात। ये मैं मानता हूं कि बहुत ही भयानक, दर्दनाक और हिला देने वाला हादसा है। इस तरह से जो प्लेन क्रैश जिस तरह से हुआ, तो और जिस तरह से जो घटना घटी, प्लेन क्रैश होने के साथ ही जो बिल्डिंग में जहां पर गिरा वहां डॉक्टर भी, जो लोग थे उनकी मैच भी थी, तो उनका भी अकस्मात के अंदर यानी कि डेथ हुई है, पैसेंजरों की भी डेथ हुई है। तो बहुत दर्दनाक और बहुत भयानक ये हादसा है। ये मैं मानता हूँ कि गुजरात में 32 साल के बाद दोबारा ऐसी एक दुर्घटना ये घटी थी। हम ये जितने भी इस दुर्घटना में मृतक हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो घायल हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी अच्छी ट्रीटमेंट मिले और वो जल्दी से जल्दी अच्छे हों, ये हम ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये तो बहुत बड़ी खबर है। मतलब जो अब तक लग रहा था कि जो यात्री प्लेन में सवार हैं उनकी जान गई होगी, और जो हॉस्टल और मेस में रहने वाले जो स्टूडेंट हैं वो शायद जख्मी हुए होंगे, लेकिन ये ताज़ा बयान बता रहा है कि इसमें सीधे तौर पर कहा गया है जो फ्लाइट में लोग सवार थे उनकी जो डेथ हुई है, और जो हॉस्टल और मेस में रहने वाले स्टूडेंट हैं उनकी अकस्मात मृत्यु, ये जिक्र किया गया है अभी इस ताज़ा बयान में। यानी यहाँ जो बीजे मेडिकल कॉलेज चल रहा है, इसके हॉस्टल और मेस में जो स्टूडेंट मौजूद थे, जो सबसे ज़्यादा करीब रहे होंगे जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ, बिल्डिंग पर गिरा, छत तोड़कर जब प्लेन नीचे आया, और जिसे सबसे ज़्यादा चोट लगी होगी, जो सबसे ज़्यादा करीब होगा, मतलब स्टूडेंट्स की भी जान गई है। ये और खौफनाक सच है, ये और ज़्यादा दुखी कर देने वाली खबर है। 242 लोगों की ज़िंदगी को लेकर पहले से सवाल था कि कौन बचा होगा, क्या हुआ होगा। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, चिंताएं भी बढ़ रही हैं, और ऐसे में अब ये नया अपडेट है, हॉस्टल और मेस में जो स्टूडेंट मौजूद थे उनकी भी जान गई है। हालांकि ये नंबर्स कितने हैं, ये आंकड़ा कितना है, यह भी नहीं पता। 242 लोग सवार थे प्लेन में, और अच्छी खासी संख्या में हॉस्टल और मेस में भी स्टूडेंट थे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस जमीन की तस्वीर जहां पर मलबा बिखरा हुआ है, और इसी मलबे से जिंदगी ढूंढने की कवायद भी चली है। और ये जो कोशिश है ये ना के बराबर अभी दिख रही है, क्योंकि जिंदगी यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ लोगों के शव पड़े हुए हैं, जली हुई स्थिति में लोग पड़े हुए हैं, लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अभी तक एक भी जिंदगी बची हो ऐसा कोई अपडेट नहीं है। हाँ, ये भी मौत की पुष्टि नहीं है कि कितने लोगों की जान गई है, लेकिन हर मिनट के साथ में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, और बहुत ज़्यादा आशंका बनी हुई है। 242 लोगों की जिंदगी के साथ साथ हॉस्टल और मेस में मौजूद जो स्टूडेंट थे, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, एमबीबीएस डॉक्टर बनना जिनका सपना था, उन पर यह आफत टूट पड़ी इस प्लेन के तौर पर। और प्लेन न सिर्फ क्रैश हुआ, न सिर्फ प्लेन में मौजूद जो यात्री थे उनकी जान के लिए नुकसान था बड़ा, बल्कि उस हॉस्टल और मेस में मौजूद जो स्टूडेंट थे उनके लिए भी ये बहुत बड़ी आफत की तरह सामने आया। इंडिया न्यूज़ पर एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर दिल दहलाने वाली है, और इस दिल दहलाने वाली घटना पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम ऐसे लीडर्स हैं, और सिर्फ खास लोग ही क्यों कहूँ, आम लोगों की भी बड़ी नज़र बनी हुई है, और आम लोगों की बड़ी बेचैनी बढ़ाई हुई है। इस घटना ने दुखी कर देने वाली ये घटना सामने आई है। साथ ही वो जो क्रू मेंबर्स इस प्लेन में सवार थे उनके नाम की लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुर्तगाल के 7 लोग थे, कनाडा के एक शख्स के सवार होने की जानकारी मिल रही है, ब्रिटेन के तो 53 लोग थे, भारत के 169 लोग थे। कुल मिलाकर ये जो 242 लोग सवार थे, इनकी सलामती को लेकर बस इंतजार ये है कि कोई तो राहत की खबर सामने आए। लेकिन तपेश जी, अभी तक एक भी
जान सुरक्षित बची हो, ऐसी कोई खबर नहीं है। और मुझे तो लग रहा है क्योंकि 1:30 बजे के दोपहर करीब ये घटना हुई है, अभी तक अगर एक भी जिंदगी नहीं बचाए जाने की खबर सामने आई तो अनहोनी की आशंका बढ़ रही है।